आज़ाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बड़ी गलती कर दी है इसराइल ने कि गजा के बाद अब उसे वेस्ट बैंक में भी पूरी तरीके से शिकार होना पड़ सकता है आम फ़लस्तीनियों के गुस्से का, क्योंकि वेस्ट बैंक भड़क उठा है। पहली बार हालात वहां पर इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक मुहाज जंग का वेस्ट बैंक में भी छिड़ जाए। बात मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खुद इजराइल में नेतन्याहू की गद्दी खतरे में, हजारों हजार लोगों ने जो किया है इस बार वो तारीखी एहतजाज बन गया है। इसके अलावा एक तस्वीर जो है वो यूरोप से भी होगी, अमेरिका से भी होगी, हाँ तुर्की से भी होगी, जहां हमास की लीडर हानिया और एर्दोगन साहब की मुलाकात हुई है। उस पर एक विस्तृत एपिसोड बाद में आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे जो अलग खबर है वो ये है कि इजराइल जो लगातार जंग जारी रखे हुए है गजा में, उसको सपोर्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का पैकेज दिया है अमेरिका ने। उसमें से कितने गजा को मिलेंगे ये मैं बताता हूं। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कर लीजिए एक बार फिर से, और जो है इस वीडियो को आखिर तक देखिए, यही गुजारिश है। चलिए शुरुआत करते हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल में जो खबर छपी है, हाउस ओकेज यानी कि हाउस अमेरिकन संसद समझ लीजिए, 17 बिलियन इन मिलिट्री एड फॉर इसराइल। अब इसराइल को मिलिट्री मदद के लिए 17 बिलियन डॉलर का, बिलियन हजारों करोड़ हो गए, आप जाके सैकड़ों करोड़, 17 बिलियन डॉलर का मिलिट्री एड पैकेज जो है वो अमेरिका ने दिया है इसराइल को। जो है अब इसमें और ज्यादा हथियार वगैरह, गोला बारूद, तबाही, खतरो गारत का सामान मिल सकेगा। टोटल पैकेज तो करीबन 26 बिलियन डॉलर का है, लेकिन उसमें जो फ्रैक्चर है वो आप ये समझिए, टोटल 95 बिलियन का पास किया था सेनेट ने, जिसमें से बाकी का 26 से हटा के बाकी का जो है वो यूक्रेन को गया है ताकि वो रूस से लड़ सके। तो दो मुहाज पर, दुनिया के दो मुहाज पर जहां बड़ी जंग हो रही है, गजा और दूसरा यूक्रेन, वहां के लिए अमेरिका ने पैकेज दिया है। अब इस 17 बिलियन डॉलर जो है 26 में से, वो तो मिलिट्री एड के लिए आएगा, हथियार वगैरह ये सब वगैरह। 9 बिलियन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए है, गजा के लोगों के लिए। और इसके अलावा जो भी वॉर टोन रीजन है, अब मान लीजिए कि इसराइल का ही नॉर्थ वाला इलाका है, वहां पर लोग बहुत से भाग चुके हैं अपने घर छोड़कर, तो वहां के लोगों को भी मदद होगी। अब ईमानदारी से गजा के लोगों को इन 9 बिलियन डॉलर में से कितनी और क्या मदद मिलती है, और उस मदद के दौरान इजराइल के फौजी उन पर गोलियां नहीं चलाते हैं, ये तो दुनिया देखेगी। फिलहाल देखते हैं। लोगों को ये यहाँ पर लिखा भी है कि एनालिस्ट जो हैं उन्हें एक्सपेक्ट है, उन्हें उम्मीद है कि रफली 2 बिलियन डॉलर गजा में जाएंगे। यानी 9 में से भी सिर्फ 2 बिलियन डॉलर अगर गजा में जाएंगे तो 7 बिलियन डॉलर कहाँ जाएंगे? वो जो चंद सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, और वो जिन लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का घर बर्बाद हो गया, लाखों लोगों का, उनका क्या है? जो हजारों हजार लोग मार दिए गए, उन्हें लग रहा है कि 2 बिलियन डॉलर शायद मिल जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी चलिए मान लिया 2 बिलियन दे रहा है, लेकिन 2 बिलियन के बरक्स 17 बिलियन डॉलर दे रहा है कि जी बंदूक लेके खड़े रहो। और फिर बंदूक लेकर इजराइल के फौजी क्या करते हैं आपको पता है, बम लेकर। अब इस जब सवाल उठे कि ये आप लोगों को सीज फायर करवाना चाहिए, आप जाकर मिलिट्री एड पैकेज दे रहे हो इजराइल को, ये क्या हो रहा है? तो जो यूएस हाउस स्पीकर है माइक जॉनसन, उन्होंने भी वही किया जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट और सबसे कमजोर, सबसे जो है ना दलील ना दे पाने वाले नेता करते हैं। धर्म का सहारा लिया, बोले सपोर्टिंग इजराइल इज व्हाट द बाइबल टेल अस टू डू, कि इजराइल को सपोर्ट करना, या इजराइल को हम इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी बाइबल ने ऐसा कहा है कि इजराइल को यानी ज्यूज को आप सपोर्ट करो। इन्होंने भी बाइबल का, धर्म का सहारा ले लिया। ये नहीं बता रहे हमारे मिडिल ईस्ट में क्या इंटरेस्ट है, वो हमारे एज अ प्रॉक्सी लोग कहते हैं कि काम कर रहा है इजराइल। सब पूरे मिडिल ईस्ट पे जो है अपना भूकाल टाइट करने के लिए हमें इजराइल को वहां रखना है मजबूत, वरना हमारा क्या है वहां पर? नहीं, बाइबल का नाम ले रहे हैं ताकि लोग सेंटिमेंटली अटैच्ड हो जाए कि हाँ, हमारा पैसा उठाकर अगर इजराइल को जेनोसाइड करने के लिए दिया जा रहा है गजा में, तो फिर उसकी वजह है क्योंकि हमारी बाइबल ने कहा था। तो इस वजह से चुप रहे। अब तस्वीरों का सफर शुरू करते हैं। वेस्ट बैंक में क्या है? अब इन्हें बड़ा अहम है, जरा देखिएगा। वेस्ट बैंक में मुज़ाकरात, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं क्योंकि 19 लोग कल मार दिए गए हैं तुल कारम में।
ये आप बलाता कैंप नाब्लस की ये तस्वीरें हैं और बेथलेहम की तस्वीरें हैं, कलकिलिया की तस्वीरें मारियो नौफल ने शेयर की हैं। 3 जगह के आप वीडियोस देख रहे हैं। ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपने इससे पहले वेस्ट बैंक को इतना उबलता हुआ कभी नहीं देखा होगा। ये बड़ी गलती हो रही है इजरायली सरकार से और वहाँ की ऑक्यूपेशन फोर्सेस से कि उन्होंने वेस्ट बैंक में अब लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ 19 लोग मारे गए। ये वेस्ट बैंक के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी एक आदमी मर जाता है ना तो बड़े मसला होता है। ये फिलिस्तीनी इलाका है। तो अब वहां रातों रात अजानें हुई, तकबीर हुई और सभी लोगों से आज इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। आज जो डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे उनकी तस्वीर हम आपको जरूर बाद में दिखाएंगे। तकबीरें हो रही हैं, अल्लाह अकबर हो रहा है और सबसे ऐलान किया जा रहा है कि हमें अपने शहीदों का जो है उन्हें खिराज अकीदत पेश करनी है। जरा सुनिएगा, रात का शोर है, मस्जिदों से आवाज आ रही है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का वीडियो। और ये कुछ न्यूज नेटवर्क ने शेयर किए। रातों रात जब अंधेरा था सिया, तब वेस्ट बैंक में लोग निकल पड़े। तमाम शहरों की ये तस्वीरें और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप में जो कत्लो गारत कल हुआ है जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। ये वेस्ट बैंक की सिटी तुलकारम में आता है नूर शम्स कैंप। वहाँ पर 19 लोग मारे हैं, शहरी मारे हैं। इजराइल का कहना है कि वो फाइटर्स थे, लेकिन बावजूद इसके ये लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। ये बता रहा है कि वेस्ट बैंक जो उबल रहा है वो कभी भी हाथों से जा सकता है और हाथों से जाने का मतलब है कि यहाँ भी गजा जैसी एक जंग छिड़ सकती है। और एक इजरायली फौजी ने ये तुलकारम का वीडियो बनाकर, नूर शम्स कैंप का वीडियो बनाकर पेश किया। खुद देखिए कितनी तबाही मचाई है, कितनी तबाही मचाई है। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं हुई है, गोलाबारी हुई है, तोप से उड़ाए गए हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल से सारी चीजें तबाह की गई हैं। बिल्डिंग्स की धज्जियां, ब्लॉक्स की उड़ जाना, दीवारें टूट जाना, दुकानें टूट जाना, ये आसान बात नहीं है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है तुलकारम में और इसकी वजह से पूरा वेस्ट बैंक भड़क सकता है। अब तेल अवीव का हाल क्या है? इजराइल के हुक्मरानों के खिलाफ यह हजारों हजार लोगों का जुलूस है। जरा शोर को सुनिए। इन सभी का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फौरन गद्दी से उठाकर लात मारकर फेंक देना चाहिए। एक नया इलेक्शन होना चाहिए, नई सरकार बननी चाहिए और फौरन हमास के साथ हॉस्टेज डील को अंजाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब 200 दिन होने जा रहे हैं इस जंग के और उन हॉस्टेजेस को हमास की कैद में। तो ये हजारों हजार लोगों की एक डिमॉन्स्ट्रेशन था। स्प्रिंटर फैक्ट्री ने भी जो वीडियो शेयर किया उसे देखिए आप, कि ये बता रहा है कि हजारों हजार लोग जो टेल अवीव में सड़कों पर उतर रहे हैं। नेतन्याहू को शायद उनकी आवाज वैसे ही नहीं पहुंच रही है जैसे कि गजा के लोगों की चीख और पुकार और आहें उन तक या बाइडेन तक नहीं पहुंच रही हैं। फिलहाल ये सब कुछ बताते हैं कि सारे लोग एक सुर एक आवाज में ये कह रहे हैं कि हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू को गद्दी से उतारा जाए, होस्टेज डील की जाए, जंग को बंद किया जाए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अमेरिका में भी कुछ नारे लग रहे हैं। ये अमेरिका की सड़कें हैं। डेविड सारंगा ने शेयर की हैं। लिखते हैं, अल-कस्साम यू मेक अस प्राउड, द अनदर सोल्जर आउट, टेक अनदर सोल्जर। मतलब अल-कस्साम, हमास, इन सब के समर्थन में नारे हैं और तेल अवीव और इजराइल के खिलाफ हैं। जाहिर सी बात है डेविड को ये नारे सही नहीं लग रहे हैं। डेविड चूंकि इजरायली हैं, हालांकि अगर बच्चों को मारने, जलाने या परमाणु बम गिराने की कोई बात करता तो डेविड उसका समर्थन करते, क्योंकि वो ऐसी बात इजराइल के मंत्री या लोग ही करते हैं। एक प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने वीडियो शेयर किया है, देख ही रहे हैं आप। हमास के चीफ, पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई है। क्या कुछ हमास का बयान आया है वो हम आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हाँ, चलते चलते एक वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ये देखें। ये अमेरिका में बहुत तगड़ी बारिश और ओले और तूफ़ान ये अरकानसास में आया है, यूएसए में। और अरकानसास में ये जो आया, इससे बहुत से लोग अजाब कह सकते हैं, लेकिन मैं अजाब में, अल्लाह में, सब में यकीन रखता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अजाब इतनी छोटी कैटेगरी के नहीं होते कि आए जाएं, फसल बर्बाद हो जाए और चले जाएं। नहीं, ये मौसम है, ये बिगड़ता है। ये हमेशा नबियों के ज़माने में भी रहे,
फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। लेकिन ये जो है ये ज़रूर बता रहा है कि हाँ, इंसान की हरकतें अगर नहीं सुधरी तो ज़रूर एक दिन बड़ा अज़ाब आएगा। ये छोटा उसकी यकीन दहानी कराने के ट्रेलर ज़रूर हो सकते हैं। ये बड़े-बड़े ओले गिरना और स्विमिंग पूल में इतने ऐसे लग रहा है कि पत्थर हैं। भाई ये बता रहा है कि कुदरत हमसे हमारी हरकतों से नाराज़ है। फ़िलहाल गज़ा में जो सबसे महफूज शहर बताया जाता है रफ़ा, वहाँ कल रात भी 16 लोग इज़राइल की फ़ौज ने मार डाले और ये उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा रही है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि गज़ा के लोग 6 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वो जो तय हैं, छठी नमाज जनाज़ा। दुआ कीजिए कि ये दर्द और दुख जल्दी ख़त्म हो। शुक्रिया।